हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं जानकारी लेके आया हूं 12th के बाद कौन से कोर्स का चुनाव करें। एक बच्चा 12th एग्जाम होने के बाद, 12th बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद किस फील्ड का चुनाव करे, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनके बच्चों के 12th के एग्जाम होने के बाद वो आखिरकार इस सोच में पड़ जाते हैं कि अब बच्चे को क्या करवाएं, और बच्चा भी सोचता है कि मैं कौन से फील्ड में जाऊं, और कई बार सही कोर्स का हम चुनाव नहीं कर पाते हैं, और फिर 3 से 4 साल बाद हमें पता चलता है कि मैंने गलत फील्ड का चुनाव कर लिया, और फिर हम कोई और कोर्स की तलाश में लग जाते हैं और टाइम बहुत खराब हो जाता है। तो इसलिए मेरा अभिभावकों से, गुरुजनों से और बच्चों से, सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें। ये गाइडेंस के पर्पज से बनाया गया वीडियो है। हम इस तरह की जानकारी डिस्कस करेंगे, ऐसे कोर्सेज की बात करेंगे जिनमें आप फॉर्म लगा करके और अपना बहुत बेहतरीन करियर बना सकते हैं। अब देखिएगा 12th के बाद क्या करें, क्योंकि अभी 12th बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। काफी राज्यों के बच्चों के तो एग्जाम हो ही चुके हैं, है ना। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, एक तो जो 12th आर्ट्स के बच्चे हैं और दूसरा जो 12th साइंस के बच्चे हैं। साइंस में बायो वाले और मैथ वाले बच्चों की भी हम बात कर लेंगे। देखो, मोस्टली हम जो है चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्तों उन तमाम कोर्सेज की जो आप 12th के बाद कर सकते हैं, जो अच्छे कोर्सेज है, जिनमें गवर्नमेंट जॉब और वैकेंसी ज्यादा है। अब देखो भाई, पहले हम बात कर लेते हैं आर्ट्स के बच्चों की। देखो, जो बच्चे 12th आर्ट्स से पास आउट है या जिन्होंने 12th आर्ट्स से एग्जाम दिया है, उन बच्चों के लिए आज वर्तमान समय में सबसे अच्छा ऑप्शन है सीयूईटी। हमारे देश की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, अलग अलग राज्यों के अंदर है ना, या दिल्ली के अंदर भी बड़ी टॉप की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जैसे डीयू, है ना। तो मेरे दोस्तों, इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टॉप यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटी से आप यदि बीए कोर्स करना चाहते हैं या बीए प्लस बीएड कोर्स करना चाहते हैं, तो बच्चों आप लोग सीयूईटी का फॉर्म मार्च के फर्स्ट वीक में आने वाला है, हो सकता है फरवरी के लास्ट में आ जाए, है ना। और ऑल इंडिया के बच्चे सीयूईटी का फॉर्म लगा सकते हैं, है ना। अगर आपका सपना बेटा मान लो प्रशासनिक सेवा में जाने का है, आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, आप आईएएस बनना चाहते हो, आप आईपीएस बनना चाहते हो, है ना, आप चाहते हो कि आप प्रशासनिक सेवा में जाएं, तो इसके लिए भी आपको बीए करना पड़ेगा, है कि नहीं है। इसके अलावा बच्चों, जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है बेटा, ज्यादातर भर्तियों में ग्रेजुएशन जरूरी होता है, बीए तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं है। तो एक आर्ट्स के बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये वाला कोर्स। और अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आज के टाइम में बेटा इंटीग्रेटेड कोर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। बीए के साथ ही बीएड हो जाती है बच्चों, और आप पहले बीए करके बाद में बीएड भी कर सकते हैं। और आज के समय में ऐसे कोर्स भी आ चुके हैं जिसमें बीए के साथ ही एमए हो जाती है। ये सारी चीजें आपको सीयूईटी का जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक। अगर आप सोच रहे हैं कि सर हम ग्रेजुएशन से हटके, इस सीयूईटी से हटके कुछ करना चाहते हैं, बिना सीयूईटी का फॉर्म भरे क्या हम बीए नहीं कर सकते? कर सकते हो बेटा। आपके जिले में, आपके नजदीकी जो टॉप सिटी है, उनमें भी बहुत सारे डिग्री के कॉलेज होंगे, और अच्छे डिग्री के कॉलेज से आप डिग्री कर सकते हो बेटा। ठीक है। अब दूसरी बात है, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो और अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो बेटा, तो आप एएनएम कोर्स कर सकते हो, जो कि केवल लड़कियों के लिए है बेटा। और ज्यादातर राज्यों में एएनएम कोर्स जो है 12th पास आउट कोई भी गर्ल्स कैंडिडेट कर सकता है। तो ये भी एक कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, ये भी आप कर सकते हो अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो। तो कुछ ऐसे राज्य हैं बेटा जहां पर जीएनएम नर्सिंग, जनरल नर्स ऑफ मिडवाइफ, जो कि एक 3.5 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है,
है ना। कुछ ऐसे राज्य है जहां पे बॉयज और गर्ल्स दोनों ही इस कोर्स को कर सकते हैं, और आर्ट्स के साइंस के सारे बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जीएनएम और एएनएम के लिए बच्चों ज्यादातर राज्यों में अब इंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, और सीयूईटी के थ्रू आपको जैसे बीए में एडमिशन मिलता है, वैसे ही नर्सिंग के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक। चलो जी, आगे चलते हैं अगले साइंस के फील्ड की तरफ। अब ट्वेल्थ साइंस में हम बच्चों बायो की बात करने वाले हैं, कि जो बायो ग्रुप के बच्चे हैं जिनके ट्वेल्थ में बायोलॉजी सब्जेक्ट था, उन बच्चों को कौन से कोर्सेज करने चाहिए। देखो, जो ट्वेल्थ बायो के बच्चे हैं उनके लिए बहुत से फील्ड है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं सबसे बड़े कोर्स की, तो वो एमबीबीएस है बेटा, आपको पता ही है। और एमबीबीएस के लिए बेटा आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? नीट का। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको नीट की तैयारी करनी पड़ेगी बेटा, है ना। अब ये थोड़ा फील्ड बच्चों कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं, आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो आप जरूर इसकी प्रिपरेशन करें, है ना। अब बच्चों देखिएगा, दूसरी तरफ इस नीट के अलावा क्या एमबीबीएस के लेवल के कोई और कोर्स नहीं है क्या? बिल्कुल है। आज वर्तमान समय में बच्चों नर्सिंग फील्ड में और पैरामेडिकल फील्ड में कुछ ऐसे भी कोर्स हैं जो एमबीबीएस लेवल के हैं, उनकी भी हम आगे बात करेंगे। तो आप नर्सिंग कोर्स कर सकते हो, पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो, फार्मेसी कोर्स कर सकते हो, है ना। आप सीयूईटी का फॉर्म लगा करके डिग्री कर सकते हो। कौन सी डिग्री? बीएससी। या बच्चों आप अगर टीचर बनना चाहते हो तो बीएससी के साथ बीएड भी कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो क्या सर हम नर्सिंग और पैरामेडिकल की फार्मेसी की डिग्री करके प्रशासनिक सेवा में नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो ये कोर्सेज आप लोग कर सकते हो बेटा, ठीक है। इनमें से बेस्ट कौन सा है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। देखो, इनमें से आज के समय में एक बायो के विद्यार्थी के लिए सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है, फ्यूचर के हिसाब से देखे तो किस में ज्यादा स्कोप है, कौन सा कोर्स करने से आने वाले समय में मेरे दोस्तों बेरोजगारी नहीं है, मतलब बड़ी बात यही है। अब देखो बच्चों, ये एक कोर्स है जिसमें बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं है बेटा। ये कोर्स अगर आप कर लोगे ना, ये कोर्स 4 साल में होगा। नर्सिंग का सबसे बड़ा कोर्स है, नर्सिंग का डिग्री कोर्स है, ठीक है ना। इस कोर्स का नाम है बेटा बीएससी नर्सिंग। क्या नाम है? बीएससी नर्सिंग। अगर आप इस कोर्स में प्रवेश ले लेते हो तो फिर आपको नीट की तैयारी की भी जरूरत नहीं है। ये एमबीबीएस के लेवल का कोर्स है, ठीक है ना। ये 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है बच्चों। इस कोर्स में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है सभी राज्यों में, एंट्रेंस एग्जाम होता है बेटा। और अगर उस एंट्रेंस एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपको मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज। और ज्यादातर राज्यों में बेटा गवर्नमेंट कॉलेज में किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती है, फ्री में एडमिशन होता है। कुछ राज्यों में जरूर गवर्नमेंट कॉलेज में फीस लगती है, लेकिन वो बहुत ही कम लगती है बच्चों, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल जी। और अगर आपकी बीएससी नर्सिंग में बच्चों एडमिशन हो जाती है तो आप ऐसे समझो कि बीएससी नर्सिंग का मतलब है डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि बीएससी नर्सिंग किए हुए कैंडिडेट कम है और इनकी जरूरत बहुत ज्यादा है ना। तो मेरे दोस्तों ये एक अच्छा कोर्स है। अगले इसके बाद नंबर 2 पे अगर कोई कोर्स आता है बच्चों, तो नर्सिंग फील्ड में नंबर 2 पे अगर कोई कोर्स आता है तो वो है जीएनएम नर्सिंग, है ना बच्चों, वो है जीएनएम नर्सिंग। और जीएनएम नर्सिंग के बाद कोई कोर्स आता है तो वो है एएनएम नर्सिंग, जो केवल लड़कियां कर सकती है। ये 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है बच्चों एएनएम, ठीक है ना। और जीएनएम नर्सिंग जो है ये 3.5 वर्ष का कोर्स है बच्चों, है ना। बिल्कुल जी। तो आप चाहें तो जीएनएम नर्सिंग भी कर सकते हैं। जीएनएम नर्सिंग ज्यादातर राज्यों में, अधिकांश राज्यों में लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। कुछ राज्यों में केवल लड़कियों को ही
जीएनएम करवाया जाता है। ठीक है, और मेरे दोस्तों अगर आगे चलें तो नेक्स्ट कोर्स है पैरामेडिकल। बेटा पैरामेडिकल में दो टाइप के कोर्स आते हैं, है ना। पैरामेडिकल में दो तरह के कोर्स आते हैं, एक होता है डिप्लोमा और दूसरा क्या होता है बेटा, डिग्री। अब डिग्री और डिप्लोमा में क्या फर्क है बेटा, डिप्लोमा होता है 2 वर्ष का और डिग्री होती है 4 वर्ष की। हमेशा कोई भी कोर्स करो बच्चों, डिग्री करनी चाहिए आप लोगों को, डिप्लोमा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे कोई भी वैकेंसीज आती है ना बच्चों, तो डिग्री वालों के पास डबल चांस होते हैं। डिप्लोमा के लिए कोई भर्ती आती है तो उसमें भी डिग्री वाला अप्लाई कर लेता है, और डिग्री वाले की भर्ती आएगी तो उसमें तो अप्लाई करेगा ही करेगा। तो डबल बेनिफिट है, सैलरी ज्यादा मिलती है, स्कोप आसानी से मिल जाता है ना। कोई भी फील्ड हो हमेशा डिग्री कोर्स ही करना चाहिए, ग्रेजुएशन कोर्स ही करना चाहिए। अब देखो बच्चों, पैरामेडिकल डिप्लोमा की अगर हम बात करें बेटा, तो डिप्लोमा में एक होता है डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ये कोर्स करने के बाद आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। अगर आप पैरामेडिकल में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो फिर यही डिप्लोमा करना चाहिए, ये सबसे बेस्ट है। इसके बाद में एक और डिप्लोमा होता है डीआरटी, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नीशियन। ठीक है, अब डिग्री में बेस्ट कौन सी डिग्री है सर? डिग्री में बेस्ट है बेटा बीएमएलटी, है ना, बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इसको बीएमएलएस भी बोलते हैं, बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, और इसी को बीएससी एमएलटी भी बोलते हैं, बीएससी एमएलटी। ओके, ये नंबर 1 डिग्री कोर्स है पैरामेडिकल के अंदर, और ये कोर्स करने के बाद हॉस्पिटल की लेबोरेटरी में आप काम कर पाओगे, हॉस्पिटल की लेबोरेटरी में आप जॉब कर पाओगे। और बीएससी नर्सिंग करने के बाद हॉस्पिटल के अंदर आप नर्सिंग अधिकारी बन पाओगे, नर्सिंग ऑफिसर बन पाओगे, जिसकी भर्तियां निकलती है और लाखों में पेमेंट होता है पर मंथ। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। जीएनएम करने के बाद आप नर्सिंग स्टाफ नर्स बन पाओगे, स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर बन पाओगे। 50,000 प्लस सैलरी मिलती है, यह भी एक अच्छा कोर्स है। ठीक है ना। और एएनएम में आप जो हैं कहीं ना कहीं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, गांव स्तर पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां आप फीमेल हेल्थ वर्कर बन पाओगे। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब हम चलते हैं बेटा फार्मेसी की तरफ। फार्मेसी में भी दो तरह के कोर्स है बेटा, फार्मेसी बायो वाला बच्चा भी कर सकता है और मैथ वाला बच्चा भी कर सकता है ना। एक तो होता है डिप्लोमा फार्मेसी यानी बेटा डी फार्मा, एक तो होता है डी फार्मा, और दूसरा होता है डिग्री फार्मेसी यानी बी फार्मा। बी फार्मा फर्क क्या है मैं पहले ही बता चुका हूं, डिग्री कोर्स है 4 वर्ष का, डिप्लोमा कोर्स है 2 वर्ष का। ठीक है ना, बिल्कुल जी। ये कोर्स करने के बाद आप अपना मेडिकल का लाइसेंस मिल जाएगा, आप अपना मेडिकल चला पाओगे। अगर आपने डी फार्मा भी कर लिया तो भी आप मेडिकल चला पाओगे, या आपका लाइसेंस आप अगर किसी और को भी दे दोगे तो भी आपको पेमेंट मिलेगा। इसकी फार्मासिस्ट की भर्ती भी आती है, और आप प्राइवेट में एमआर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, मार्केटिंग का बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के लिए। ठीक है, बिल्कुल जी। तो ये भी कोर्स है अपने आप में। एक कोर्स होता है बेटा फिजियोथेरेपी का, बीपीटी बोलते हैं इसको, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। ठीक है बेटा, इसमें आप फिजियो डॉक्टर बनते हैं, है ना, फिजियो डॉक्टर आप बनते हैं बेटा। ये भी 4 ईयर का ही डिग्री कोर्स है ना। और इसमें भी बच्चों एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्जाम होता है सभी राज्यों में। ये जितने भी कोर्स मैंने बताए हैं इन सभी में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा लगती है। इनमें नीट के थ्रू एडमिशन नहीं होता बेटा, इनका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है अलग अलग स्टेट का। ठीक है ना, इन सभी कोर्सेज का। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। तो अब आप मेरे से पूछोगे कि सर एक साइंस के बच्चे के लिए ज्यादा अच्छा कोर्स कौन सा है? देखो बेटा, साइंस में जो बायो ग्रुप का कैंडिडेट है ना, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अगर आप मध्यम परिवार से बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, और आप कम समय में गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो, तो आपके लिए नंबर 1 जो कोर्स है बेटा वो है बीएससी नर्सिंग। आज के टाइम में फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद सबसे ज्यादा स्कोप इसी फील्ड में रहेगा, आज तो है ही।
ठीक है ना? हाँ। इसके बाद नंबर 2 पे अगर मैं किसी कोर्स को मानता हूं तो वो आपका ये कोर्स है BMLT, आज वर्तमान समय में नंबर 2 पे। नंबर 3 पे अगर कोई कोर्स है बच्चों तो वो है आपका ये, है ना? जी हाँ। तो ये 3 कोर्स जो है सबसे अच्छे कोर्स है मेडिकल फील्ड के। ठीक है ना? इन 3 कोर्स को अगर आप नहीं करना चाहते हो तो फिर आपको CUET का एग्जाम दे देना चाहिए और BSc कोर्स कर लेना चाहिए, या डायरेक्ट, या आपके खुद के जिले के अंदर, आपके राज्य के अंदर भी बहुत सारे डिग्री कॉलेज होंगे, वहां से आपको 3 साल वाला BSc कर लेना चाहिए। ठीक है बेटा? बिल्कुल। तो ये है जानकारी, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब बच्चों देखिएगा, और एक चीज बता दूं, अगर कोई बच्चा अगर कोई बच्चा 12th साइंस का है और वो मैथ से बिलोंग कर रहा है, मैथ से, तो देखो सीधी सी बात है, मैथ वाले बच्चे के लिए आज के टाइम में सबसे पहला स्कोप है इंजीनियरिंग। वो इंजीनियरिंग कोर्स कर सकता है, इंजीनियरिंग में वो B.Tech कर सकता है ना? वो अगर डिप्लोमा करना चाहता है तो पोलोटेक कर सकता है ना? और अगर इंजीनियरिंग में वैसे तो 10th पास भी होता है ITI, लेकिन अगर उसने मैथ से की है ना तो उसको B.Tech ही करना चाहिए, यानी इंजीनियरिंग में डिग्री कोर्स कर लेना चाहिए। ठीक है ना? बिल्कुल जी। और 12th के बाद सीधा मैथ का बच्चा अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है ना, तो आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी वैकेंसी निकलती है बच्चों, है ना? सेना में आप जाना चाहते हो, अगर एयरफोर्स में, आर्मी में, तो भी आप जा सकते हो। NDA की, SSC की तैयारी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये सारी जानकारी है मेरे दोस्तों जो हमने आपको बताई है। अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है और वो ये सोच रहा है कि सर इसके अलावा भी मैं कोई कोर्स कर सकता हूँ क्या? बेटा आर्ट्स के लिए तो यही कोर्सेज है और बेस्ट भी यही है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। आर्ट्स वाला बच्चा साइंस से रिलेटेड कोई और अदर कोर्स कर सकता है क्या? नहीं। फार्मेसी, नर्सिंग, नर्सिंग में मैंने बता ही दिया, GNM नर्सिंग का कोर्स कुछ राज्यों में आर्ट्स वाले बच्चों को करवाया जरूर जाता है, सभी राज्यों में तो नहीं करवाया जाता, कुछ राज्यों में करवाया जाता है, जिसपे अलग अलग वीडियोज में समय समय पे बनाता रहता हूं बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें अगर गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जानकारी चाहिए तो हमें कहाँ से मिलेगी? बेटा ये विजय एजुकेशन आपको सही समय पे सही जानकारी देता रहेगा। मैं इन अलग अलग कोर्सेज पे भी आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। CUET का एग्जाम कैसे देना है, उसका क्या सिलेबस रहेगा, वेटनरी का एग्जाम कैसे देना है, PSC नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, फार्मेसी का, फिजियोथेरेपी का, DMLT का, DRT का, है ना, D फार्मा का, B फार्मा का, सारे वीडियोस, इन कोर्सेज में क्या अंतर है, कौन सी जॉब है, कितनी सैलरी है, एंट्रेंस एग्जाम का क्या पेपर पैटर्न है, यूपी का क्या है, बिहार का क्या है, MP का क्या है, राजस्थान का, हरियाणा का, उत्तराखंड का, झारखंड का, सभी राज्यों पे मैं अलग अलग वीडियोस बनाता रहता हूं। तो मेरा आपसे निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और विजय एजुकेशन पर आपको फ्री गाइडेंस मिलेगा। लोग आज के समय में बेटा जानकारी के लिए भी पैसे लेते हैं, काउंसलिंग के लिए भी पैसे लेते हैं। विजय परिवार आपको फ्री काउंसलिंग सेशन देगा, फ्री गाइडेंस सेशन देगा। आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा होगा, किस कोर्स के लिए कहाँ कहाँ पे कॉलेज है, कब कब फॉर्म आएंगे, कैसे फॉर्म भरने हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, है ना, फॉर्म भरवाने में भी पूरा सपोर्ट, है ना। इसके लिए विजय एजुकेशन को आप ज्वाइन करके रखें। विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी ज्यादा जानकारी ले सकते हो। कभी भी आपको कुछ पूछना हो फॉरम के बारे में, तैयारी के बारे में, मान लो आप BSc नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हो, पैरामेडिकल की, फार्मेसी की, फिजियोथेरेपी की, है ना, CUET की, तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर ऑनलाइन बैच मिल जाएगा, ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लो और तैयारी में लग जाओ। ठीक है कि नहीं है? अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है, 9828721229। आप इन पे कॉल कर दो या इन पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो। देखो लाइन थोड़ी बहुत बिजी जरूर रहती है, क्योंकि हर एक मिनट में अनेकों ऐसे बच्चे हैं जो कॉल करते हैं। ठीक है ना? तो आप
आप अगर कॉल बिजी आए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तैयारी के लिए तो विजय एजुकेशन ऐप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। आप और भी किसी कोर्स पर वीडियो चाहते हैं, अगर आप और डिटेल में वीडियो चाहते हैं, चाहे नर्सिंग हो, पैरामेडिकल, फार्मेसी, वेटनरी, किसी भी कोर्स पे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस स्पेशल कोर्स पे डिटेल में वीडियोस लेके जरूर आऊंगा। ठीक है, ये मैं भरोसा दिलाता हूं बेटा। ठीक है ना, मैं फिर एक निवेदन करूंगा। ठीक है ना, आज का समय ऐसा है जहां बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है आपका दोस्त तैयारी के लिए जा रहा है, आप भी उसको कॉपी करते और उसके साथ नीट की तैयारी में चले गए, या कोई आपका दोस्त किसी कोर्स के लिए दिल्ली गया, आप भी उसके साथ चले गए कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूंगा। ऐसे मत करो बेटा। कोई कोर्स कर रहा है, उसका उसमें इंटरेस्ट होगा, उसके परिवार का कोई मेंबर उस तरह के कोर्स में पहले से होगा, है कि नहीं है? तो इस तरह से कॉपी मत करो। आपको क्या करना है, पहले आप पूरी उस जिस कोर्स में जा रहे हो ना, उस पे पूरा रिसर्च करो। बच्चों देखो, पहले से लोग बीए, बीएससी, बीएड किए हुए लाखों लोग हैं पहले से ही। ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करो आज के टाइम में बेटा, जिसमें कम से कम बेरोजगार तो नहीं रहोगे। ऐसा कोर्स करो कि ताकि आगे गवर्नमेंट नौकरी भी ना मिले ना, तो भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको मिल सके, अपना खुद का स्वरोजगार आप चला सको। ऐसे बहुत से कोर्स है ना? तो इसलिए थोड़ा समझदार बनो, थोड़ा रिसर्च करो, पूछो। विजय परिवार गाइडेंस के लिए इंडिया में जाना जाता है। विजय परिवार की हेल्पलाइन इसीलिए बनाई हुई है कि हम आपको गाइड करें, सपोर्ट करें। पूरे भारतवर्ष के अंदर अनेकों ऐसे बच्चे हैं जो विजय परिवार से गाइडेंस लेकर के अलग अलग राज्यों में आज पढ़ रहे हैं, अच्छे कोर्सेज में। मेरा हमेशा सपोर्ट एज ए बड़े भाई के तौर पर और परिवार के मेंबर के तौर पर आपके साथ बना रहेगा। और मेरी तमाम बहन बेटियां, भाई बहन जो भी है, जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, उनको हम पढ़ाते भी हैं। हम पूरे साल भर की पढ़ाई 1,000 रुपये से भी कम फीस में करवाते हैं। हम प्रति महीना 100 रुपये से कम फीस में मध्यम परिवार के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसलिए बच्चों, हमेशा गाइडेंस विजय परिवार का आपके साथ बना रहेगा। सही कोर्स का चुनाव करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, है ना? स्व विवेक उपयोग में ले, अनेकों लोगों को पूछें, फिर निर्णय ले। धन्यवाद।